हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी देखेंगे, आपके साथ में रिलेट करेगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे। तो कई मैसेज आपके लिए होंगे, कई नहीं होंगे। ये मैं यहाँ पर जो आज रीडिंग करने वाली हूँ उसका टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में हैं, आपसे दूर रहकर दुखी हैं या आपको मिस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लाइफ में करंट फीलिंग उनकी क्या चल रही है आपको लेकर। यहाँ मैंने 3 कार्ड्स लगाए हुए हैं, होप, लिसनिंग एंड ब्लेसिंग। आपको जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा हो, आप उस कार्ड को चूज़ कर लीजिए और आप वो ही रीडिंग आप देख लीजिएगा। मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सीधा जाके वहाँ से भी अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। अगर ये वाला टॉपिक आपसे मत रिलेट नहीं करता है तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद होप के साथ में। लिसनिंग एंड ब्लेसिंग के जो कार्ड है हम बाद में दे देंगे। तो पहले स्टार्ट करती हूँ होप से। तो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो क्या फील कर रहे हैं आपके बगैर। क्या सैड हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो मुझे। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और उनको अपने मन में, उनके मन में ईगो है, थोड़ा सा ईगो है। ईगो का जो रीज़न है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आना नहीं चाहते, क्योंकि इनका ईगो इनको रोक देता है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये अपने आप में अपने आप को एक, इनका एक कोई लेवल है जो अपना, इनको वो लेवल बड़ा ही ये मेंटेन करके रखना चाहते हैं और उस लेवल से नीचे नहीं आना चाहते। ये चाहते हैं कि आपके साथ में मतलब जो ईगो वाला जो केस है उसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आना चाहते। दूसरी रीज़न यहाँ दिख रहा है कि इनकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आ चुका है। टावर मूवमेंट आने का मतलब है कि इनकी जिस भी पर्सन के साथ जो की वजह से आपको छोड़कर गए थे उसके साथ में इनके टावर मूवमेंट आ चुका है, ब्रेकअप हो रहा है या फिर हो चुका है, ऐसा कुछ दिख रहा है। और ये पर्सन जो है अब अपनी उस ब्रेकअप की वजह से दुखी तो हैं, पर आपकी तरफ आते हुए इनको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है कि किस मुंह से ये आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रहे हैं भगवान के सामने, अपनी गलतियों को मान रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ उनके ही सामने अपनी गलतियों को मानना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये एक ऐसे पर्सन की तरह दिख रहे हैं जो दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, लेकिन फिर भी हेल्प को जो होता है ना, हेल्प के लिए या वापस आना या फिर किसी से सॉरी बोलना, ये सब उनको नहीं आता है, ये सब करना इनको नहीं आता है। तो ये जो पर्सन है वो दुखी तो बहुत हैं, पर अपने ईगो की वजह से आपको मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में अभी टावर मूवमेंट भी आ चुका है एक, तो थोड़ा सा इनको लग भी रहा है, लेकिन ये फिर भी अपना ईगो दिखा रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी चीज़ देख लीजिएगा कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया था, जिस भी वजह से ये आपको छोड़ के गए थे, टाइम ने इनको बिल्कुल वैसा ही इनकी लाइफ में लाके कर दिया है। इनकी लाइफ में अभी वही चीज़ हो रही है सेम जो इन्होंने आपके साथ की थी, और इनको उसका जो जैसे जैसे आपको इन्होंने छोड़ा था उसी तरीके से इनको इनकी लाइफ में वो पर्सन, वो बंदा जो भी है, बंदा बंदी जो भी समझ लो, वो छोड़कर चला गया है। और इनको अपना टाइम का जो इन्होंने किया था वो पूरा फल इनको मिल गया है, ये समझ के आप रखिए। ठीक है, डिवाइन टेम्परिंग। अब ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ये देखते हैं कि आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली में। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हैं, आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, शायद आप किसी और के साथ भी इंगेज हो सकते हो, इसीलिए आप इनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हो। और ये आपको अब एक जो उस वक्त आपको ये जैसे भी देखते थे, लेकिन अभी इनको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं और आपको इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, और ये अब पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं अपनी। ये इनको लग रहा है कि आप जो हैं
आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप जो बहुत ही इमोशनल रहे हो, आप इनके ये याद कर रहे हैं कि किस तरह से जब इन्होंने आपको छोड़ा है, किस तरह से ये आपकी लाइफ से बाहर निकल के गए हैं। तो ये अब याद कर रहे हैं कि किस तरह से आपने उस सब चीज़ों को संभालने की कोशिश की थी, वो चीज़ों को रोकने की कोशिश की थी। शायद आपके कुछ मैसेजेस वगैरह इनके पास हैं और कुछ पिक्स वगैरह शायद हैं, तो ये वो चीज़ें देखकर आपको याद कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन अपने मन में इस बात का इनको कष्ट है कि अब मैं कैसे वापस जाऊँ आपके पास। ये चीज़ इनको फील हो रही है, पर आपको बहुत याद कर रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं, आप शायद आगे चले गए हो लाइफ में, अब आप बहुत स्टेबल हो गए हो और इनको ये इनको लगता है कि अब आप वैसे इनके आपके मन में इनके लिए शायद अब वो वैसे इमोशन नहीं है जो कि पहले थे, इनको ये चीज़ लग रही है। पर ये आपको याद कर रहे हैं कि जब आप इनके साथ में थे, जब आपको तो आप इनके किस तरह से पैम्पर करते थे, किस तरह से आप इनको मनाते थे, सारी चीज़ें जो भी थी वो अब याद कर रहे हैं। इस वक्त में आपकी सारी पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और प्रे कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, बहुत प्रे कर रहे हैं। और इस वक्त ये समझ लीजिए कि ये पर्सन आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में वापस से, ऐसा ये इनको लग रहा है। तो ये भगवान से अपनी गलतियों की माफ़िया मांग रहे हैं। ये माफ़िया मांग रहे हैं कि मैंने जो भी काम किया था, मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं इस पर्सन के पास फिर से जाऊं, इनसे माफ़ी मांगूं, इनसे एक बार कनेक्ट हूं, या ये पर्सन मेरे पास आए, इनको मेरी याद आए, कुछ इस तरह से कि कुछ चीज़ें हों। तो ये पर्सन इस वक्त यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं और अपनी चीज़ों में आगे तो बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी स्टेबल हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं। तो पर ये आपके लिए सोच रहे हैं कि क्या मैं वापस से आपसे नज़रें मिला सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, मतलब किसी भी तरीके से। थोड़ा सा ये इस वक्त बहुत दुखी नज़र आ रहा है। इनको ये लग रहा है कि ये जो इस वक्त इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने जिस भी पर्सन के साथ में ये आप जुड़े हुए थे, आपको इन्होंने अपनी लाइफ से निकाला था या आपको छोड़ा था, उसके साथ में इनका जो कनेक्शन था वो बहुत ही नेगेटिव था, बहुत ही नेगेटिविटी से भरा हुआ था इनका और उनका कनेक्शन। और इस कनेक्शन की वजह से वो बहुत सफ़र किया है, उन्होंने बहुत तकलीफ़ झेली है। और इनका और उसका कनेक्शन जो था वो कुछ चीज़ों को लेकर था, मतलब कुछ लेन देन था उसमें कि मैं गिव एंड टेक वाली चीज़ थी कि आप मुझे ऐसा दोगे तो मैं आपको वैसा, मतलब यहाँ पर एक दूसरे का फ़ायदा था, एक दूसरे को की नेगेटिविटी ज़्यादा थी लाइफ में, उसके पॉजिटिविटी की बजाय। और एक लस्ट के थ्रू अगर कहना चाहिए, एक लस्ट की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कुछ चाहते थे वो एक दूसरे से, इमोशंस के वजह से नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि कुछ एक गलत इरादे थे दोनों के ही एक दूसरे को लेकर, वो पूरे हुए या फिर वो कंप्लीट नहीं हुए, जो भी कुछ हुआ है जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और आपके साथ में जो एक प्योरिटी थी, उनको ये नज़र आ रही है कि आपके साथ बहुत प्योरिटी थी आपकी और उनके रिलेशनशिप को लेकर। तो अब उस चीज़ को लेकर वो बहुत दुखी हैं और अपने इस किए पर पछता रहे हैं, क्योंकि उनको वैसा ही सेम मिला है जो उन्होंने आपको दिया। अब वो आपकी तरफ हो सकता है कि मैसेज करेंगे पीसफुल, आपके साथ में सामने आना चाहेंगे, आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, एटलीस्ट माफ़ी मांगना चाहते हैं कम से कम, कि अपनी गलती की एक बार माफ़ी मांग लूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप माफ़ करते हो तो नहीं करते हो, ये वो सोच रहे हैं कि एक बार ये मुझे पर्सन अगर माफ़ कर दें तो मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। तो ये इस वक्त बहुत पछता रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और कम से कम इनको लग रहा है कि अगर आप मुझे एक बार माफ़ी दे दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ मैसेज करके अपनी गलती की माफ़ी मांगने की कोशिश करे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको सोचकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके बारे में सोचकर अपनी गलतियाँ याद कर रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से आपको एकदम नेग्लेक्ट किया था। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, बहुत ही नेग्लेक्ट किया था, ऐसा उनको लग रहा है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, हम उसके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है आपके लिए, तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें।
ये बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है, इस वक्त बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। आपकी तरफ आने से पहले बहुत बार सोचेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंदर सोचेंगे कि क्या मैं किस तरीके से आपको फेस करूं, किस तरीके से अपनी अपनी उन गलतियों के बारे में बात करूं जो मैंने कर दी हैं, किस तरीके से वो, तो बहुत अंदर तक जाकर इस चीज़ को इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से वो मनाएंगे। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी मतलब जो होता है ना एनर्जी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि वो आपको फेस कर पाए, जिससे कि वो आपसे बात कर पाए। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट है और ये आपके साथ में कनेक्शन बिठाना चाहते हैं। तो अपने आप को ना इस वक्त इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो यही है कि ये अपने आप को पहले उस लायक बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये आप तक पहुंच सके, ये आप तक आपसे जुड़ सकें, आपको एक मैसेज कर सकें। तो यहाँ पर ये पर्सन उस एफर्ट में लगे हुए हैं, उस चीज़ की खोज में लगे हुए हैं कि किस तरीके से आप तक जाया जा सके, किस तरीके से आपको मनाया जा सके। ठीक है, द डेविल का कार्ड आया है यहाँ पर फिर से। तो ये जो पर्सन है वाकई में अपने इस गुनाह के बारे में माफ़िया मांगना चाहते हैं, आपके साथ वापस से रिकनेक्ट होना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। यहाँ पर ये याद रखिए, दोनों बार आपसे आपके पास आके रीयूनियन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और अपनी ये बताना चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ माई बैड हैबिट, लस्ट या जो भी था, जिस भी रीज़न की वजह से मैं उस पर्सन के साथ जुड़ गया था या जुड़ गई थी, लेकिन ये गलती मेरे से हुई है और मुझे इस बात का दुख है, पर मैं आपके साथ में वापस में रीयूनियन करना चाहता हूँ, क्या मुझे इसका मौका मिलेगा। तो ये चीज़ वो चाहते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपनी गलती को एक बार फिर से मानना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है और आप तक मैसेज करने के बारे में सोचेंगे, बहुत जल्द आप तक आएंगे, बात करेंगे, आपसे मैसेज करेंगे, पूरी तैयारी के साथ आपसे बात करना चाहते हैं, माफ़िया मांगना चाहते हैं अपनी गलती की। यहाँ पर यही दिख रहा है। तो नेक्स्ट एक्शन इनका यही होने वाला है कि ये अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है, और वेट कर रहे हैं कि ये अब तक कैसे पहुँचे, क्या करें। तो बिल्कुल इस वक्त आपकी तरफ इन्होंने जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो यही होगा कि आपकी तरफ किसी भी तरीके से वो आप तक आएंगे, बात करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोचेंगे कि पहले तो मुझे इतना ही करना है कि मैं इस पर्सन से मिल सकूं, बात कर सकूं और उनसे माफ़ी मांग सकूं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इस वक्त में उनको यही हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं, आपके बगैर आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखती रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लिसनिंग का कार्ड देखते हैं। जिन्होंने अभी लिसनिंग के कार्ड को चूज़ करा था उनके पर्सन के बारे में देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो मुझे कि इनके पर्सन इनके बगैर क्या फील कर रहे हैं, जो इनसे दूर हैं, जो नो कनेक्शन में हैं। अब उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो कैसा फील कर रहे हैं। तो यहाँ ये दिख रहा है कि इस वक्त में वो अपनी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में वो इस वक्त सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जो भी उनके साथ में है, जो उनके पास्ट में था, जो फ्यूचर में होगा, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अब अब एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं, एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां उन्हें अब देखना है कि उनको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं, किसने उनके साथ में क्या किया है, किसने किसके साथ उनके साथ में क्या नहीं किया। तो ये चीज़ें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान की तरह बन के बैठे हैं जो कि लोगों को उपदेश देता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हो गए हैं। आपके जो पर्सन है काफ़ी आपसे दूर जाके इस वक्त में ऐसे हो गए कि लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में से प्रभावित होकर चीज़ें बताते हैं। जो भी बातें होती हैं वो अपनी चीज़ों को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ये जो पर्सन है अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही नॉलेजेबल हो गए हैं और अब ये कर रहे हैं, मतलब दूसरों को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, बहुत आपके अंदर चीज़ों को लेकर अवेयरनेस है, जानकारी है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और आपको
आपकी लाइफ जो है वो ऐसी है कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। उनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा लग रहा है कि उनको इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ लोगों ने उनको बहुत चीट करा है, और इस चीट करने की वजह से इस वक्त अब वो पर्सन जो है बहुत दुखी हो गए। आपके जो पर्सन हैं जो वो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, बिकॉज क्योंकि उनको उनके लाइफ में कुछ लोगों ने आकर उनको चीट करा है, और इनको ये अब ये रियलाइज़ होने लगा है कि इन्होंने जो भी कुछ गलतियाँ की थी वो सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ हो रही हैं। और अब ये वापस आने जाने के बजाय लोगों को अपने उस अनुभव के आधार पर लोगों को चीज़ें बताने की कोशिश करें। तो यहाँ ये लग रहा है कि इनके साथ में चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है इनके साथ, ठीक है। और देख लेती हूँ, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा गहरी सोच में चले गए इस चीटिंग की वजह से। इस चीटिंग की वजह से इनके साथ में जो भी चीटिंग हुई है, ये पर्सन अपनी अंतरात्मा के साथ में कनेक्ट हो गए। ये अपने एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी उन चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये यहाँ तक पहुँचे, और अपने अंदर जाके ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैंने जो भी कुछ अभी तक किया या जो मेरे साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैसे हुआ, क्या। तो वो सारी चीज़ों से ये कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अपनी चीज़ों को झांक रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, मेरी गलतियां कहाँ हुई है, मैंने किस तरह से लोगों को दुखी किया है, मैंने किस तरह से लोगों के साथ में किस तरह से व्यवहार किया है। ये सारी चीज़ें इस वक्त चली। तो ये पर्सन किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, ये सिर्फ अपने साथ ही कनेक्ट फील कर रहे हैं। जहाँ तक आपके बारे में सोचते हैं तो वही सोचते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो पुराना फेज था जिसमें लोगों ने इनको चीट करा था, जिसमें इन्हें धोखा दिया था, अब ये उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए ये हर्मिट मोड में हैं। और इसके बाद में ये बाहर निकल के ये अपनी लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ पर सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अपनी गलतियों से ये सीख चुके हैं कि अब इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अपनी गलतियों से ये बहुत कुछ सीखकर अब आगे बढ़ना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ के मूवमेंट करना चाहते हैं। और थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने आपके साथ भी बहुत गलत किया है। इनको ये लग रहा है कि क्या अब मुझे आपके पास आना चाहिए वापस से, क्या मुझे आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए फिर से, क्योंकि आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह दिख रहे हो इनको। और इनको लग रहा है कि अगर मैं नई स्टार्ट करूं तो क्या आप उसके लिए रेडी होंगे, क्या आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनको अपने ही लोगों के साथ काफ़ी इनके खुद के लोगों ने इनको बहुत छल किया है। इन्होंने जिस पे ट्रस्ट किया था और जिसकी वजह से ये आगे चले गए थे, उसने इनके साथ में इनको बैक स्टेप किया है, इनको दुख दिया, तकलीफ दी है, जिसकी वजह से ये अब दुखी हैं, क्योंकि इन्होंने सबके साथ अच्छा किया था। आप भी इनको जानते होगे, तो शायद इनकी एक अच्छाई की वजह से इनको आपने पसंद किया होगा। ये बहुत ही पीस लविंग पर्सन होंगे, लेकिन इनके जिन भी लोगों के साथ में ये थे, जिन भी चीज़ों के साथ में ये थे, आगे बढ़ रहे थे, उन लोगों ने इनको बैक स्टेप किया है, दुखी किया है, और ये बहुत तकलीफ़ में है इस वक्त। इसीलिए ये अपना सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लोगों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये आपकी तरफ आने के बारे में जब भी सोचते हैं तो ये थोड़ा सा अटक जाते हैं। इनको लगता है कि क्या आप इनसे वापस से कनेक्ट होना पसंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको आपकी उस समय जो आप इनकी तरफ आगे आ रहे थे, आप जो इनकी तरफ बढ़ रहे थे रिलेशनशिप को लेकर, तो ये आपको छोड़ के चले गए थे। भले ही आपने इनको बहुत रोका, बहुत प्यार दिया, बहुत सब कुछ दिया, पर ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे और एक आपके साथ में कनेक्ट नहीं हुए वापस से। आपको छोड़ के गए, कोई बुराई नहीं थी उस वक्त में, लेकिन आपसे कनेक्ट नहीं हुए थे। ये जानते थे कि आप इनको बहुत प्यार करते हैं, आप इनके साथ में बहुत प्योर कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अपनी किसी वजह से अपनी
कुछ इनकी था कि भाई मैं अभी 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 शायद इस लायक नहीं हूँ, अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है कि जहाँ मैं आपको एक हाँ बोल सकूँ या मैं आपको एक्सेप्ट कर सकूँ अपनी लाइफ में। तो ये कुछ चीज़ें थी, इसकी वजह से ये आपको छोड़कर चले गए थे और आपको बहुत हर्ट हुआ था, क्योंकि आपने उनसे ये तब ये शायद बोला होगा कि आपका मैं वेट करने को तैयार हूँ। तो अब ये पर्सन जहाँ जब ये चले गए हैं, अब ये थोड़े दूसरों के साथ में भी कनेक्ट रहे हैं, उन्होंने बैक स्टेप किया है, इनको दुख दिया है इनको, और अब ये भले ही नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये जब नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको एक ये ख्याल आता है कि क्या आप मुझे अब फिर से एक्सेप्ट करेंगे। आप तो बहुत मतलब मैंने आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने गलत कर दिया था उस वक्त, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करके इन्होंने गलत किया था। इनको ये चीज़ फील होती है, ये रियलाइज़ होती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में जब भी याद करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं ये इस वक्त आपको, आपके पास आना चाहते हैं। इनको ये लग रहा है कि क्या मैं एक कोशिश करके देखूं, क्या मैं हो सकता है कि मैं आपके पास आऊं तो शायद आप मेरी बात सुनो। लेकिन आपको वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि शायद आपने अभी तक जब से आपको छोड़कर गए हैं तब से लेकर अब तक एक बार भी उनसे कनेक्ट होने की कोशिश नहीं की है। तो बहुत ही स्ट्रांगली आपने इनको दिखाया है कि ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो इट्स ओके। आपने उस वक्त इनको बहुत रोका, बट तो ये अब क्या है, इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके बारे में इनके दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं कि आप किस तरीके से इनको किस तरीके से आप इनके साथ में बातचीत करते थे। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में आ रही हैं इस वक्त, ठीक है। और ये बहुत गहरी सोच में है, ये बहुत गहरी सोच में है। इनको दुख होता है जब भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको बहुत दुख हो रहा है। ये आपके बारे में आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वापस से आपके पास आना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, एक बार मैसेज करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ दिख रहा है। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन हम देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चलिए नेक्स्ट एक्शन के बारे में देख लेते हैं। दुखी तो बहुत हो रहे हैं आपको लेकर, याद कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनके बैक स्टेप बहुत करा है लोगों ने और इनको इस मोड़ पे आके छोड़ दिया कि जहाँ ये बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा है। अकेले तो ये पहले भी थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये देखिए, बहुत दुखी है। डेफिनेटली ये दुखी का कार्ड आया है, यहाँ पर ये भी कार्ड आया है कि जहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, बहुत दुखी हैं आपके लिए, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कैसे आपसे बात करें, कैसे आपसे कनेक्ट करें। आपके बारे में बहुत थॉट्स इनके दिमाग में आ रही हैं और उन सब चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर वो आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, हाँ ये आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये पर्सन जो है, इनको याद आ रहा है कि ये किस तरह से आपको इन्होंने इग्नोर किया था, किस तरीके से इन्होंने आपको ना बोला था। अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर इनको याद आ रही हैं फ़िलहाल, और अब इस चीज़ को, ये गलती को मनाना चाहते हैं, इस चीज़ को सुधारना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। ये अपनी पुरानी चीज़ों को, अपने ही एक्शंस को सोच रहे हैं कि मैंने गलती करी है। और ये अब ये थोड़ा सा इनको डर लग रहा है कि आप अपनी दिल की बात इनसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्योंकि आप जो हैं एक ऐसे पर्सन के तौर पे थे जो बहुत ही समझदार रहे हैं इनके, और इनको इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो यही है कि कैसे वो आपसे, तो इनको जो पुरानी आपके साथ में बिताई हुई बातें हैं उससे ये आपके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं समझ पा रहे, क्योंकि इन्होंने कभी आपसे उतने उस हिसाब से कनेक्ट होने की कोशिश ही नहीं करी। तो जब ये आपसे उस तरह से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो क्या हुआ है कि अब जब ये वापस से आपके बारे में सोच रहे हैं तो टोटल अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं कि आप किस तरीके के हैं, क्योंकि आपके साथ में आपने चाहा था कि आपसे बात करें, आपको समझें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। तो अब ये आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या आपका रिएक्शन क्या होगा, या आप क्या सोचते होंगे उनके बारे में। क्या मैं वापस जाऊं तो आप क्या सोचोगे, इसीलिए हैंगमैन का कार्ड आया है, इसीलिए वो, क्योंकि उनको एक तस्वीर है वो क्लियर नहीं है आपकी, ये लग रहा है इनको। तो थोड़ा सा डरे हुए हैं और यहाँ पर बहुत जगलिंग चल रही है इनकी। नेक्स्ट एक्शन में यही है कि आपके पास आए कि नहीं आए, जगलिंग करेंगे अपनी दो चीज़ों को, मतलब थॉट्स के बीच में जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि नेक्स्ट उनका क्या है कि बहुत दुखी तो हैं। और ये आप क्योंकि इनको आपका रुख पता नहीं कि आप किस तरह से बिहेव करोगे, तो जगल कर रहे हैं कि क्या करें, वापस जाऊँ, बात करूँ आपसे या रहने दूँ। यही सोच रहे हैं, बार बार यही मन में आ रहा है ख्याल कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे इग्नोर करो,
मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना है। बहुत ही मन में सोच के शायद एक थॉट इनको इनके दिमाग में फिर आएगी कि इनको शायद आपके साथ आना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए और आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं क्योंकि ये थक गए हैं इस सबसे। तो ये चाहते हैं कि आपसे बात करना ही बेहतर होगा, एक बार कम से कम कनेक्ट होना ठीक होगा, ताकि अपनी लाइफ को हम आगे देख सकें। और हो सकता है वो इस वक्त आपसे फिर माफ़ी मांगे, अपनी गलती की माफ़ी मांगे, उन्होंने जो भी कुछ किया था आपके साथ उसके लिए माफ़ी मांगे, और ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए लास्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। सो जिन्होंने भी ब्लेसिंग का कार्ड को चूज़ करा है, हम उनके पर्सन के बारे में देख लेते हैं कि वो पर्सन जो आपको छोड़कर गए हैं, आपके बगैर कैसा फील कर रहे हैं, किस तरीके की फीलिंग आ रही है उनको इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं वो। तो चलिए देख लेते हैं हम आपके पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं वो। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन जो है अपनी चीज़ों को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं, पावरफुल हैं, स्टेबल हैं, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं, अपनी चीज़ों को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको कैसे हम सही कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। काफ़ी काम किया हुआ है इन्होंने, काफ़ी हार्ड वर्क किया है, जिस भी वजह से ये आपसे दूर गए थे। तो यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन ने अपनी पैशन के ऊपर बहुत काम किया। इन्होंने अपने पैशन जो भी था इनका, उसके ऊपर बहुत काम किया और चीज़ों को अच्छे अपने अपने हिसाब से करने की बहुत कोशिश की, दिन रात मेहनत की है यहाँ पर। और इन द एंड ये अभी एक चीज़ें यहाँ हो गई हैं हीलिंग का। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के पर्सन जो है वो हीलिंग के काम करते होंगे, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या फिर काउंसलर हो सकते हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें जिससे कि वो दूसरों को हील करते हों। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, आप जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हो ये। तो ये जो पर्सन है अपने पैशन के ऊपर काफ़ी इन्होंने काम किया है, ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि ये जो है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी पुरानी चीज़ें इनकी लाइफ में गुजर गई हैं उस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, अब नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ हो सकता है ये पर्सन आपसे इसलिए कनेक्ट नहीं हुए होंगे क्योंकि ये अपने लाइफ पर फोकस कर रहे थे, ये अपने स्किल्स पर फोकस कर रहे थे, ये अपने आप को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे थे और उस पर इन्होंने काम किया, और इसी वजह से ये आपसे दूर थे, इसी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं थे। तो अब ये चाहते हैं कि ये अपने चीज़ों पर आगे फोकस करें, एक नई शुरुआत करें और चीज़ों को उस हिसाब से देखें कि क्या करना है। तो अब ये पर्सन जो है अब स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे किस तरीके से आपसे कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ चाही थी वो चीज़ें मुझे मतलब वो एक मेरा टारगेट था, मुझे कंप्लीट करना था, मैं उसके लिए उसके पीछे भाग रहा था। तो ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये अपनी चीज़ों को पाने के लिए पीछे भाग रहे थे, तो अब वो चीज़ें मिल गई हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक नई शुरुआत करनी है, अब क्या होगा। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो पर्सन है इनको आप जो हैं एक विश की तरह लगती हैं। इनको लगता है कि आप उनकी एक विश हैं और क्या आप उनके साथ वापस आना चाहेंगे, क्योंकि अब मैं वापस से अपनी चीज़ों को पा चुका हूँ। तो मेरा पैशन जो था वो उस पर मैंने बहुत काम किया और वो मुझे मिल गया, अचीव कर लिया मैंने। अब आपको भी वो एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो उनकी लाइफ का एक विश है, उसे अपनी लाइफ में चाहते हैं कंप्लीट, क्योंकि इनको लगता है ये बैलेंस तभी फील करेंगे जब आप इनके साथ में होंगे। ठीक है, तो लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस फील करना चाहते हैं, इसलिए ये आपके साथ वापस जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो है अपने अंदर अपना जो इनकी स्ट्रेंथ है उस पर काफ़ी इन्होंने काम किया है। ये आपसे मिले नहीं और इन्होंने आपसे दूर जे रहे हैं, बहुत मुश्किल में ये सब किया है, क्योंकि इनको अपना एक पैशन कंप्लीट करना था। अपना पैशन कंप्लीट करने की वजह से ये आपसे दूर थे
और अभी ये पैशन कंप्लीट हो चुका है, तो ये अब आपके बगैर नहीं रह पा रहे। अब इनको बहुत ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये तब भी मिस करते थे और ये अब भी ये इन आउट होते होंगे आपकी लाइफ में उस समय पर, ऐसा मुझे दिख रहा है। इन आउट होते थे, लेकिन अब ये सोचते हैं कि अब मुझे इस पर्सन के साथ में वापस से कनेक्ट होना चाहिए, हील करना चाहिए अपने आप को। तो बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ पर भी काम किया है इन्होंने, और ये आपके पास में वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड दिस जैसी ये आपके साथ में एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, ये आपके साथ में एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। और आपको बहुत ही ज़्यादा जो अगर आप बहुत दुखी हुए हों इनकी वजह से, तकलीफ़ में हुए हों इनकी वजह से, तो ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हों और वापस से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पर ये देखो, यही कार्ड है कि ये आपको मिस कर रहे हैं और आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर नहीं गए थे, ये गए थे अपने पैशन को कंप्लीट करने की वजह से। तो बहुत गिल्ट नहीं है इनको, क्योंकि शायद इन्होंने आपसे बोला होगा कि मेरा एक कंप्लीट हो जाए, ये पैशन कंप्लीट हो जाए, मैं ये कुछ कर लूँ लाइफ में, स्टेबिलिटी आ जाए मेरी लाइफ में, तब मैं आपके साथ आगे आना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि ये अब वो अपना कंप्लीट कर चुके हैं टारगेट जो भी था, तो अब ये वापस से आपके पास आना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, शायद आपके साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि ये एनिमल लवर हैं, काफ़ी एनिमल्स को लव करते हैं, पेट्स हैं इनके पास काफ़ी सारे। तो ये जो पर्सन हैं पेट लवर भी हो सकते हैं, इनको बहुत पसंद होंगे पेट वगैरह, एनिमल्स सभी को के प्रति बहुत दया रखते हैं ये। तो ये पर्सन इस वक्त जो थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल इन द सेंस क्योंकि उन्हें लग रहा है कि काफ़ी देखो पैशन को कंप्लीट करते समय ये आपसे दूर रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं हो पाती थी बहुत ज़्यादा, कभी कभार होती थी, इन आउट होते थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ में इंगेज हो गए हों, तो ये चीज़ इनको लगती है, इनको ये चीज़ फील होती है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि क्या पता आप मेरा इतना वेट किया हो या मैंने जब आपको इतना टाइम नहीं दिया, तो हो सकता है आप किसी और के साथ में बिज़ी हो गए हो, क्या कोई आपके साथ लाइफ में आ गया हो। तो ये चीज़ इनको हमेशा लगती रहती है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि आप तक अपनी बात पहुंचाएं और आपको एक जस्टिस दें, ऐसा इनको फील होता है। इनको लगता है कि आपके साथ जो मैंने इनजस्टिस किया है, अगर आप अभी भी मेरा वेट कर रहे हो तो एक बार मैं आप तक पहुंचूं और आपको एक जस्टिस देना चाहते हैं, वो ऐसा इनके मन में इस वक्त चल रहा है। तो हो सकता है ये आपसे कनेक्ट हों, आपसे बात करें, क्योंकि ये आपको मिस तो कर रहे हैं। और इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे और एक ऐसे पर्सन है जो कि चीज़ों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखते हो, आप चीज़ों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखते हैं, ऐसा उनको लगता है। अपनी लाइफ को इस तरह से बैलेंस करते हैं, मतलब आपको वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं, जो इमोशनल भी है और बैलेंस भी करते हैं चीज़ों को। तो इसलिए ये आपके साथ में कनेक्ट फील करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने उनका वाकई में वेट किया था, वाकई में इंतज़ार किया था उस वक्त जब वो आपको छोड़ के चले गए थे अपने पैशन को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर अभी भी आप उनका वेट कर रहे हैं, अगर अभी भी आप अभी तक किसी और के साथ नहीं गए हैं, तो वो इस चीज़ को चाहते हैं कि आपसे फिर से कनेक्ट करें, क्योंकि आप उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक बहुत ही इमोशनल पर्सनैलिटी की तरह देखते हो और इनको शायद ऐसे ही किसी इंसान के वेट है। ठीक है, अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये तो इनकी थॉट थी, अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए। तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगी, विक्ट्री की तरह आएंगे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपना पैशन का बताएंगे कि उनका जो पैशन था उसे इन्होंने कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही खुश हैं, पावरफुल हैं, फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनको, ये चीज़ इनको लगती है। और ये अपना ये पैशन कंप्लीट करके ऐसा विक्ट्री इनको फील होती है। इन्हें मालूम है कि आपने इनका वेट किया है, इन्होंने आपको दुख दिया है, तो ये हो सकता है ये माने और ये इसके लिए आपसे माफ़ी मांगे। इमोशनल हो रहे हैं और इनको मालूम है कि शायद आप इनसे बहुत गुस्से होने वाले हैं, शायद आप इनसे नाराज़ होने वाले हैं, शायद इनसे आप बात नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, इनके मन में दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। तो इनका नेक्स्ट सेक्शन में ये, लेकिन इनको लगता है कि अगर आपने एक बार इनकी बात सुन ली तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी लाइफ में और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी और आप इनसे नाराज़ हुए तो ये उस चीज़ के लिए भी रेडी हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन थोड़ा सा डरा हुआ फील कर रहे हैं,
कि कैसे आप तक आएँ, किस तरह से आपसे मैसेज करें, क्योंकि शायद आपने गुस्से में आके एक आध बार इनको ब्लॉक भी किया है किसी जगह से, तो हो सकता है अब ये कुछ और सोचें, या अभी थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं आप तक आने में, थोड़ा सा इनको लग रहा है कि मैं कैसे इन तक पहुँचूँ। तो कुछ चीज़ें सोच कर आप तक पहुँचना चाहते हैं आप, लेकिन आपसे बात ज़रूर करेंगे। पूरा सोच लिया है, रेडी कर लिया है, और अपना जो प्रपोज़ल है वो आप तक रखना चाहते हैं। ऐसा उनको लगता है कि आप मान जाओगे। तो आप तक आपकी तरफ आने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा रहे हैं, बट आएंगे ज़रूर, और अपने प्यार भरा कप आपकी तरफ लेकर आएंगे। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपना ऑफ़र देंगे, आपसे प्यार भरा कप आपकी तरफ बढ़ाएंगे, आपसे जुड़ेंगे। इमोशनल जो अटैचमेंट है वो, उसके लिए खुशी ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, और बहुत खुश होंगे आप तक पहुँचने के लिए, और आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझते हैं, और आपको बहुत स्टेबल समझते हैं, और ऐसा लग रहा है इनको कि आप बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं जो समझ सकती हैं कि मैं क्यों आपसे दूर था। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपको एक समझदार पर्सन की तरह भी देखते हैं, जो कि उनकी बात को समझोगे। ठीक है, तो आप तक आना चाहते हैं, आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और देखते रहिए बहुत सारी डिफरेंट रीडिंग्स के लिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।